नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र यादव लर्न एंड प्रेप राजस्थान के यूट्यूब चैनल पर सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी मित्रों निवेदन करता हूं, एक बार मुझे बता दीजिए मेरी आवाज़ आप तक क्लियर पहुंच रही या नहीं पहुंच रही है। आज हमारा जो सेशन है बहुत ही प्यारा और अच्छा कंटेंट लेकर आया हूँ साथियों। करंट अफेयर की इवनिंग के अंदर जो क्लास होती है, रेगुलर क्लास होती है शाम को 7 बजे। ये रेगुलर क्लास आपके लिए इसलिए लेकर आता हूं ताकि आप एसएससी, बैंक, रेलवे, पटवार या ग्राम सेवक या अन्य प्रकार की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही शानदार क्लास होती है साथियों। शिवम जी को हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं, राधे राधे। मेरी आवाज आप तक क्लियर पहुंच रही या नहीं पहुंच रही, जल्दी से मुझे बता दीजिए ताकि हम सेशन की ओर बढ़ रहे हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने लेकर आने वाले हैं। ये बहुत अच्छी क्लास है साथियों, एक बार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत अच्छा है, आपने बता दिया कि बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है सभी को। वंदे मातरम। बात कर लेते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए भाई, ये जो करंट अफेयर है आपका एसएससी, बैंक, एमटीएस, जीडी, सीएसएसएल और इसके अलावा रेलवे, एनटीपीसी, आरपीएफ, ग्रुप डी, असिस्टेंट लोको पायलट, इन सभी के लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं रेलवे की, उन विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा कंटेंट है। इन कंटेंट के साथ में हम बात कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं साथियों। चले बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सभी साथी से निवेदन करते हैं पढ़िए क्वेश्चन को और जल्दी से इसका सही आंसर आपको चुनना है। मार्च 2025 में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जिसे हम बोलते हैं आईओसी, की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी? यहां पर बात करें बेटा कि मार्च 2025 में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी? आपके सामने यहाँ 4 ऑप्शन है साथियों, चारों को आपको पढ़ना है, देखना है। ऑप्शन ए क्रिस्टी कोवेंट्री, ऑप्शन बी फातिमा सामोरा, ऑप्शन सी पीटी उषा, ऑप्शन डी नगोजी ओकोजो इवेला। ये 4 ऑप्शन है साथियों आपके सामने, यहां पर कमेंट करिए प्यारे बच्चों। एक बार वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। यहाँ बात चल रही है बेटा, ये जो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो पहली महिला अध्यक्ष जो बनी है, ये कौन बनी बेटा? क्रिस्टी कोवेंट्री। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। ये कौन थी बेटा? तो ये आपको याद, जिम्बाब्वे की दिग्गज तैराकी है, ये बहुत ही अच्छी महिला है। हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। ये देखिए, जिम्बाब्वे की दिग्गज तैराक क्रिस्टी कोवेंट्री ने अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 130 साल के इतिहास में, देखो भाई, 130 साल के इतिहास में पहली महिला अफ्रीकी अध्यक्ष बनी है। यहां पर याद रखना ये जिम्बाब्वे की दिग्गज तैराकी है, जिनका नाम है साथियों यहां पर क्रिस्टी कोवेंट्री। यह अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 130 साल के इतिहास में पहली महिला बनी है, अफ्रीकी अध्यक्ष बनी है साथियों। उन्होंने थॉमस बॉक का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया बेटा? थॉमस बॉक का स्थान लिया है। हम थोड़ा सा इसके बात कर लेते हैं, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति क्या होता है, इसका गठन कब हुआ था, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 में और इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। कहां पर है बेटा? स्विट्जरलैंड में है। और इसकी जो अध्यक्ष है क्रिस्टी कोवेंट्री, ये वर्तमान अध्यक्ष है बेटा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये बहुत ही शानदार इंडिया जीके का क्वेश्चन है साथियों और करंट अफेयर का प्यारा सा क्वेश्चन है। आज का पहला क्वेश्चन है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है, ये क्रिस्टी कोवेंट्री को पहली महिला अफ्रीकी अध्यक्ष बनाई गई है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चले बात कर लेते हैं बच्चे, आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आप देख रहे होंगे तस्वीर के माध्यम से, ऐसी तस्वीर आपने पहले भी कहीं देखी होगी और ऐसा लग रहा होगा अनुमान आपको कि यार ये हमने कहीं तो देखा है। इनका नाम आपको ध्यान रखना है, कौन है? तो हम बात कर लेते हैं, भारतीय बैंक संघ का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया वो किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए एम वी राव को, ऑप्शन बी ए मणि मैखलाई को, ऑप्शन सी स्वरूप कुमार साहा को, ऑप्शन डी चल्ला श्री निवासलू सेठी को। यहां पर आपके सामने जो आंसर है बेटा, ये तस्वीर देखकर आपको लग रहा है, मैंने इस संबंधित क्वेश्चन आपको कल भी बताया, भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष बनाए गए श्री निवास सेठी को, चल्ला श्री निवासलू सेठी को बनाया गया। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल डी आपका सही आंसर है। इससे संबंधित प्रश्न आपने कल भी देखा था, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है, चल्ला श्री निवासुल सेठी जी है, जिनको नया भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
चले बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने किसका स्थान लिया है तो बात कर लेते हैं। भारतीय बैंक संघ ने भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वे एम वी राव का स्थान लेंगे। किसका स्थान? एम वी राव का स्थान लेंगे। ये आपको ध्यान रखना है बेटा। तो कभी क्वेश्चन आता है कि भारतीय स्टेट बैंक के जो अध्यक्ष है श्री निवासुलु सेट्टी, उनको अपना यहाँ पर अध्यक्ष नियुक्त किया। किसने किया? भारतीय बैंक संघ ने। वो किसका स्थान लेने जा रहे हैं? यानी हम बात करेंगे एम वी राव के स्थान पर इन्हें नई नियुक्ति मिल रही है। बिल्कुल राधे राधे, नमस्ते, जय श्री कृष्ण। आपको बहुत ही प्यारे और सही समय पे आप हमारे साथ में जुड़े हैं। गुड इवनिंग साथियों, गुड इवनिंग। नैमिचंद जी, वैष्णव जी को हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं मैं। हम बात कर लेते थोड़ा सा भारतीय संघ बैंक ये क्या है। तो भारत में बैंकों का एक प्रतिनिधित्व संगठन है। ये क्या है बेटा? भारत में बैंकों का एक प्रतिनिधित्व संगठन है। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1946 में कब की गई थी? 26 सितंबर 1946 में की गई थी। और इसका मुख्यालय मुंबई में है, महाराष्ट्र। मुंबई में है बेटा, महाराष्ट्र में। वर्तमान अध्यक्ष है चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी जी। और नए मुख्य कार्यकारी जो सीईओ ये अतुल कुमार गोयल है बेटा। नए मुख्य कार्यकारी कौन है? अतुल कुमार गोयल है। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है बेटा? चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी जी है। ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आने वाला है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 3rd नंबर का क्वेश्चन है, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? यह महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किए गए व्यक्ति हैं जिनकी तस्वीर आपको यहां पर दिख रही होगी साथियों। इनका नाम क्या है, हम उसकी बात करेंगे। अनिल सुतार जी, ऑप्शन बी अजय सिंह, ऑप्शन सी राम सुतार, ऑप्शन डी सुधाकर यादव। यहां पर 4 ऑप्शन है आपके सामने प्यारे बच्चों। ये कौन है जिन्हें महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बेटा ये आपके सामने है राम सुतार जी। ये कौन है बेटा? ये है राम सुतार जी। राम सुतार ये है आपके सामने। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ये आपके सामने है, ऑप्शन आप देख लेना, तस्वीर आप देख लेना। चले बात कर लेते क्वेश्चन की थोड़ा सा आगे। देखिए भैया, ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया जाएगा? यहां पर भी आपको एक तस्वीर दिख रही है, इमेज दिख रहा है। इस इमेज में आपको यहां ऑप्शन के साथ नाम भी दिए गए। यहां मंगलेश डबराल को, ऑप्शन बी विनोद कुमार शुक्ला को, ऑप्शन सी कुमुदिनी लाखिया को, ऑप्शन डी नासिरा शर्मा को। हम बात कर रहे हैं 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे सम्मानित किया जाएगा? बेटा याद रखना, ये जो दिख रहे हैं ये विनोद कुमार जी है। कौन है बेटा? विनोद कुमार जी है। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपके सामने बी आंसर है, विनोद कुमार शुक्ला जी है। इन्हें याद रखना। और ये क्या है जिन्हें हम सम्मानित कर रहे हैं? तो यहाँ पर 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से हम सम्मानित कर रहे हैं यहाँ शुक्ला जी को। आगे बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं ये क्या है। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 प्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ला, कौन है बेटा? विनोद कुमार शुक्ला को 2024 के लिए 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की है। विनोद कुमार शुक्ला छत्तीसगढ़ राज्य के ऐसे पहले लेखक है। कौन है बेटा? ये लेखक हैं जिन्हें इस सम्मान से नवाजा जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। विनोद कुमार शुक्ला जी पहले ऐसे लेखक है छत्तीसगढ़ राज्य के जिन्हें इस सम्मान से पहली बार नवाजा जाएगा, विनोद कुमार शुक्ला जी को। ये आपको ध्यान रखना है। मेरा भाई वीडियो को एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना। मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ में लेकर आता हूं मैं। और क्वेश्चन आपके सामने होते हैं। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे लर्न प्रेप राजस्थान के चैनल को ज्वाइन नहीं किया, यूट्यूब चैनल को, वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और यूट्यूब चैनल के साथ साथ टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक है, कमेंट बॉक्स में दिया गया लिंक है लर्न एंड प्रेप राजस्थान के नाम से, उसे एक बार आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि ये पीडीएफ आपको वहां प्राप्त हो जाएगी। चले बात करते हैं प्यारे बच्चों आगे। यहां पर देखिए साथियों,
स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? यहां पर भी आपको एक इमेज दिख रही होगी। डेविड ग्रे को, जॉन स्मिथ को, माइकल बर्न्स को, ऑप्शन डी गुंटर ब्लोसेल को। यहां पर जो इमेज आपके सामने दिख रही है बेटा, यह बात कर रहे हैं स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो गुंटर ब्लोसेल को। किसको बेटा? गुंटर ब्लोसेल को। यहां ऑप्शन नंबर आपके सामने है डी आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बात कर लेते हैं, भारत की पहली नाइट सफारी कुकरेल। ये आपको कल भी क्वेश्चन आया था बेटा, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज था। यहां बात करें भारत के पहले नाइट सफारी कुकरेल का निर्माण कहां किया जाएगा? ये देखिए साथियों, ये पिंजरा है, पिंजरे में व्यक्ति है और यहां पर ये शेर घूम रहे हैं। यहाँ 3 शेर दिए गए हैं, ये तीनों शेर क्या कर रहे हैं? ये इन व्यक्तियों को देख रहे हैं। पहले के जमाने में क्या होता था, शेर जंगल में पिंजरे में बंद होते थे और हम बाहर घूमते थे, लेकिन अभी क्या हो गया, शेर जंगल में स्वतंत्र घूम रहे हैं और हम यहाँ पिंजरे में कैद होकर नाइट में उन्हें देखने के लिए जा रहे हैं। तो ये नाइट सफारी कुकरेल का जो निर्माण कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए जयपुर राजस्थान में, ऑप्शन बी लखनऊ उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी भोपाल मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी देहरादून उत्तराखंड में। तो प्यारे बच्चे, ये जो आपके सामने कुकरेल का जो निर्माण किया जाएगा उत्तर प्रदेश में किया जाएगा, लखनऊ में। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चे, आंसर आपका यही रहेगा। चले आपके सामने बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 7। एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? एड्रयू वाइल्स को, टेरेंस टाओ को, ग्रिगोरी पेरलमान को, ऑप्शन डी मसाकी काशीवारा को। ये आपके सामने इमेज दिख रही है बेटा। हम बात करें ज्यादातर आज जिन्हें हम प्रकाशित कर रहे हैं और जिन्हें सम्मानित किया जा रहा है उनकी हम बात कर रहे हैं। तो एक बार आप देखिए, यहाँ 4 ऑप्शन है आपके सामने और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बात एबल पुरस्कार 2025 की। तो बेटा ये कौन है? ये है आपके मसाकी काशीवारा जी। कौन है बेटा? मसाकी काशीवारा जी को हम यहाँ सम्मानित कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चले बात कर लेते हैं आगे। देखिए भैया, 34वां सरस्वती सम्मान, ये याद रखना, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। 34वां सरस्वती सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया? ये आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर आपके, देखिए एक पंडित जी की तरह यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। ऐसा लग रहा है कि जैसे कपड़ों से यार ये पंडित जी हो सकता है। और यहाँ पर आपको देखो, ये बद्रेश दास जी, डॉक्टर के शिवा रेड्डी जी, महाबलेश्वर सेल और सीतांशु यश चंद जी। तो इसका सही आंसर है प्यारे बच्चे बद्रेश दास जी है। ये बिल्कुल आपके सामने फोटो लग रहा है, जिन्हें 34वां सरस्वती सम्मान 2025 प्रदान किया गया है। चले बात कर लेते क्वेश्चन की आगे। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड यानी सेबी के 11वें अध्यक्ष कौन बने? ये भी आपका बहुत बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको चेहरा दिख रहा होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये आपकी इमेज दिख रही होगी, इमेज में आपको लग रहा होगा कौन हो सकता है। यहाँ पर तुहिंद कांता पांडे जी, बिल्कुल आपको सही आंसर है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड सेबी के 11वें जो अध्यक्ष बने हैं वो तुहिन कांता पांडे जी बने हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया बेटा? नारायण मूर्ति जी का स्थान लिया है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर आपके सामने प्यारे बच्चों ये है ऑप्शन नंबर ए, तुहिन कांता पांडे जी है, जिन्हें सेबी के नए वर्तमान अध्यक्ष बनाए गए, 11वें अध्यक्ष बनाए गए। आगे बात कर लेते हैं, रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यहां पर भी आपको इमेज दिख रही है बेटा। यहां पर हम बात करें रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए एन चंद्रशेखरन, ऑप्शन बी नारायण मूर्ति, ऑप्शन सी संजय शेखर, ऑप्शन डी आलोक मिश्रा जी। यहां पर प्यारे बच्चे कौन है, किसे नियुक्त किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ये जो दिख रहे हैं आपको, तो एन चंद्रशेखरन, ये है ऑप्शन नंबर आपका ए, आपका सही आंसर है। रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
ये आपके सामने। अंकिता मीणा को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड इवनिंग साथियों, प्यारे बच्चे। एक बार आप कमेंट कर दीजिए बात समझ में आई या नहीं आई है। सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं। चले बात कर लेते क्वेश्चन नंबर आपके सामने। अंकिता जी मीणा बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। अंकिता जी बिल्कुल राइट आंसर है आपका यहाँ पर। तो चलो बात, ये दोनों क्वेश्चन आपका बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। मैंने कहा है कि सेबी के 11वें अध्यक्ष कौन बनाए गए? तुहिन कांता पांडे को बनाया गया। इन्होंने नारायण मूर्ति का स्थान लिया था। ये आपके 11वें अध्यक्ष है। और ये दूसरा क्वेश्चन आपके सामने साथ के साथ है, रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का नए अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन को बनाया गया। ये दोनों क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट। चले बात कर लेते क्वेश्चन की। देखो भैया, यहाँ थोड़ा सा लग रहा होगा स्माइल, यहाँ इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, यहाँ पर आपको स्माइल से यह इमेज दिख रहा होगा, जिसे आपको देखकर लग रहा है कि अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, किसकी बात कर रहे हैं हम? अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2025 कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 18 मार्च को, ऑप्शन बी 19 मार्च को, ऑप्शन डी आपके 20 मार्च को, ऑप्शन यहाँ पर डी आपके सामने 21 मार्च को। जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपके सामने है, यहाँ पर आपके सामने है, ये जो है इमेज दिख रहा है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, लिखा हुआ है। ये आपका 20 मार्च को मनाया गया। कब मनाया गया बेटा? 20 मार्च को मनाया गया। अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस की जो 2025 की जो थीम है, इस थीम का नाम है केयरिंग एंड शेयरिंग। ये आपको ध्यान रखना, केयरिंग एंड शेयरिंग निम्नलिखित में से किसकी दी गई थीम है? आपको बताना अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस की थीम है, ये आपको याद रखना है प्यारे बच्चों। आगे बात कर लेते क्वेश्चन की। चले बात कर लेते हैं, कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? ये देखो, आपको कबड्डी वर्ल्ड कप की बात करें हम, कबड्डी का वर्ल्ड कप हुआ था 2025 का, ये किसने जीता है? यहाँ पर आपके सामने है प्यारे बच्चों, ये लिखा भी रहा है इसके अंदर, अगर आपको दिख रहा होगा तो छोटा सा आपको दिख रहा है, ये इंग्लैंड दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए, भारत ने ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी ताइवान। यह बात चल रही है कबड्डी विश्व कप 2025 का जो खिताब जीता है वो किसने जीता है? ये तो आपके सामने वर्ल्ड कप यहाँ पर जो हुआ था उसकी बात चल रही है प्यारे बच्चों। तो याद रखना, भारत देश ने जीता था, भारत देश ने इस कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब जीता है, भारत देश ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। थोड़ा सा हम कबड्डी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ कबड्डी में किसको किसने हराया था, इसका हम स्थल की बात करेंगे, आयोजित की बात करेंगे, कब हुआ इसके बारे में बात करेंगे। कबड्डी विश्व कप 2025 में भारत ने इंग्लैंड को हराया और यह खिताब जीता है। कबड्डी विश्व कप 2025 के हम स्थल की बात करते हैं तो आयोजन स्थल कहां पर है? मिडलैंड्स इंग्लैंड में पहली बार एशिया के बाहर किया गया। इस टूर्नामेंट को पहली बार एशिया के बाहर किया गया। कहां पर किया गया बेटा? इंग्लैंड में किया गया। कहां किया गया? इंग्लैंड में किया गया। संस्करण कौन सा था बेटा? दूसरा संस्करण था। यानी कबड्डी विश्व कप 2025 का जो कौन सा संस्करण था? दूसरा संस्करण। एशिया, पहली बार एशिया से दूसरी जगह इसको किया गया, इंग्लैंड में किया गया। पुरुष कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 के लिए भारतीय टीम के कप्तान मंथीराम अरुमुगन कौन बने? पुरुष कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 के भारतीय टीम के जो कप्तान थे मंथीराम अरुमुगन, ये इसके कप्तान थे। और महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 के लिए भारतीय टीम की कप्तान कौन थी? तो शिल्पा थी। महिला कबड्डी वर्ल्ड की अगर बात करते हैं 2025 की, इसमें शिल्पा भारत की टीम की कप्तान थी महिला में। अगर पुरुष की बात करते हैं तो मंथीराम यहाँ अरुमुगन, ये यहाँ के भारतीय कप्तान थे कबड्डी के पुरुष टीम के। हम दोनों टीमों ने, भारत ने ही जीत हासिल करी, विजेता टीम रही, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। दोनों में जो महिला टीम या पुरुष टीम जो थी वो भारतीय टीम विजय रही है, और इंग्लैंड की टीम जो रही है वो उप विजेता रही है, रनअप रही है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छे लेवल से आपको क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। हम बात कर लेते थोड़ा सा, अगर आपको लगता है तो देखिए, पुरुष वर्ग विजेता कौन रही है? भारत की टीम। उप विजेता रही है इंग्लैंड की। महिला वर्ग की बात करता हूं तो भी भारत टीम रही है, इंग्लैंड क्या रही है? उप विजेता रही है। ये आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। एक बार वीडियो को शेयर कर देना प्यारे बच्चों,
कमेंट करके जरूर बता दीजिए बात समझ में आई या नहीं आई है। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और उम्मीद करता हूं कि आज के क्वेश्चन हम बहुत अच्छे लेवल के गए और उनको हम ध्यान से पढ़ रहे हैं। जो विद्यार्थी लाइव सेशन को ज्वाइन नहीं करता है वो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि बाद में जरूर क्लास देख लिया करो। टेलीग्राम चैनल पर भी आप जाकर लिंक को ज्वाइन कर लिया करो ताकि आपको पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी। चलिए बात करते हैं। देखिए भैया, संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा। आपके सामने एक इमेज दिख रही है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर संगीत में हम यहाँ पर एक इमेज दिखा रहे हैं आपको। यहाँ जिनके हाथ में ये है, आप नॉर्मल भाषा में बोला जाए तो आप क्या बोलते हैं इसे, गिटार। क्या बोलते हैं बेटा, गिटार बोलते हैं। यहाँ पर किसको दिया जाएगा, टी.एम. कृष्णा, ऑप्शन बी बॉम्बे जयश्री, ऑप्शन सी राजीव अभयंकर, ऑप्शन डी R.K. श्री राम कुमार जी। तो यह संगीत कला निधि पुरस्कार जो दिया जाएगा श्री R.K. श्री राम कुमार जी को दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर आपके सामने है प्यारे बच्चे, डी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर है, डी आपका सही आंसर है। चले बात कर लेते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है 14वें नंबर का, थोड़ा सा हम इसके बारे में भी देख लेते हैं। चेन्नई एजेंसी संगीत एकेडमी ने विभिन्न कला निधित्व सम्मान की घोषणा की है। इस साल संगीत कला निधि सम्मान वायलिन वादक R.K. श्री राम कुमार और नृत्य कला निधि सम्मान भारतनाट्य नृत्यांगना उर्मिला सत्यनारायण को दिया जाएगा। अगर बात करते हैं नृत्य कला निधि सम्मान भारतनाट्य नृत्यांगना, किसे सम्मानित किया जाएगा बेटा, किसे दिया जाएगा, उर्मिला सत्यनारायण जी को दिया जाएगा। और संगीत कला निधि सम्मान जो दिया जाएगा ये श्री राम कुमार जी को दिया जाएगा। ये दोनों को आपको ध्यान रखना है। यह कर्नाटक संगीत के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। यह कर्नाटक संगीत के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इसे कर्नाटक संगीत का ऑस्कर पुरस्कार माना जाता है। कर्नाटक का संगीत का ऑस्कर पुरस्कार माना जाता है। सर्वोच्च पुरस्कार इसको दिया जा रहा है, किसको, श्री राम कुमार जी को। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं वायलिन वादक में, हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर है, यहाँ पर श्री राम कुमार जी। आप बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। प्यारे बच्चों, हम बात करें प्यारे बच्चों, यहाँ पर मार्च 2025 में ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री, बेटा ये आपके ये वर्ल्ड से क्वेश्चन है, यहाँ पर वर्ल्ड की क्वेश्चन और करंट अफेयर की क्वेश्चन हम लेकर आते हैं, वर्ल्ड का क्वेश्चन भी लेकर आए। मार्च 2025 में ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ये प्रधानमंत्री है बेटा नए वाले। ऑप्शन ए कामेल मंदोरी को, ऑप्शन बी अहमद हचानी को, ऑप्शन सी नजला बोडेन को, ऑप्शन जाफरानी जैजरी को। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका सही आंसर रहेगा डी ऑप्शन, जाफरानी जैजरी नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए जाएंगे। ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री का नाम है जाफरानी जैजरी, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे बच्चों। आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 15वें की। मार्च 2025 में नए वित्त सचिव, हम बात करें मार्च 2025 में नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए आपके सामने तुहिन कांत पांडे को, ऑप्शन बी संजय मल्होत्रा जी को, ऑप्शन सी अजय सेठ को, ऑप्शन डी टीवी सोमनाथन को। ये बात कर रहे बेटा वित्त सचिव के रूप में यहाँ पर अजय सेठ को, किसको, अजय सेठ को। ये दिख रहे हैं अजय सेठ जी हैं, कौन है बेटा, अजय सेठ जी है आपके सामने यहाँ पर दिख रहे हैं। ये आपके सामने मार्च 2025 में नए वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किए गए। ये आपको याद रखना। संजय मल्होत्रा कौन है बेटा, तो याद रखना बेटा आरबीआई के वर्तमान गवर्नर, ये आपको ध्यान रखना है, संजय मल्होत्रा आपके सामने। अच्छे बात करते हैं आगे। किस राज्य सरकार ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की परियोजना की घोषणा की है।
ये देखिए दो पहाड़ों के मध्य में ये नदी आपके यहाँ प्रवाहित हो रही है बेटा, ये नदी आपके प्रवाहित हो रही है दो पहाड़ों के बीच में। किस राज्य सरकार ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की परियोजना को घोषणा की है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। आप जानते हैं ऐसी पहाड़ियां कहाँ देखने को मिलती है? केवल आपको ये याद रखना है, उत्तराखंड में आप जाते हो, जैसे मसूरी में इनमें जाते हैं, यहाँ पर यहाँ जहां आपका उत्तराखंड केदारनाथ दिखता है वहां पर आपके इसे स्थान के रूप में इसे देखा जाता है, गंगा नदी को वहां बहते हुए भी आप देखते हैं। तो उत्तराखंड आपका बिल्कुल सही आंसर आपका रहेगा। चले बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों, मार्च 2025 अंग्रेजी भाषा श्रेणी में, हम बात करें मार्च 2025 में अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? ये आपके सामने दिख रहे हैं और ये साहित्य अवार्ड से दिया गया एक इमेज आपको दिख रही है, इतनी बड़ी आपके सामने ये ट्रॉफी है प्यारे बच्चों, ये साहित्य की ट्रॉफी है जिसे हमने यहाँ इस प्रकार से अवार्ड के रूप में ये दिया, यहाँ पर आपको दिया गया। ये लिखा रहा है यहाँ पर ये साहित्य, ये क्या लिखा रहा है प्यारे बच्चों? ये लिखा रहा है साहित्य, साहित्य आपके यहाँ पर लिखा रहा है। यह ट्रॉफी दी गई है, किन्हें दी गई है? ऑप्शन ए स्टरिन कीर को, ऑप्शन बी गगन गिल को, ऑप्शन सी मदन सोनी को, ऑप्शन डी अनीसुर रहमान को। यहाँ अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य की हम बात कर रहे हैं, तो ये किसे दी गई है बेटा? ये आपको याद रखना है, अनीसुर रहमान जी को दी गई है। इस यहाँ पर सम्मानित किया गया है साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार अनीसुर रहमान को, ये आपको ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए बात कर लेते प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपके 18वां, मार्च 2025 में टाटा मोटर्स ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? ये आपको दिख रहा है, जिन्हें हम टाटा ब्रांड की यहाँ पर जो कंपनी है टाटा मोटर्स कंपनी है, जिन्हें यहाँ पर देखो ये गाड़ी के साथ खड़े कर रखा है और ये इनका जो नाम है बेटा विक्की कौशल। कौन है? विक्की कौशल जी को टाटा मोटर्स ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ये आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका डी सही आंसर है। आगे बात करते क्वेश्चन की, मार्च 2025 में ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन GSMA की बात कर रहे हैं कि अध्यक्ष किस रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए मुकेश अंबानी को, ऑप्शन बी सुनील मित्तल को, ऑप्शन सी गोपाल विट्ठल को, ऑप्शन डी राजीव सिंघल को। जल्दी से बताइए प्यारे बच्चे, यहाँ GSMA के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? बताना है प्यारे बच्चे, यहाँ पर आपके सामने है ये इमेज जो आपको दिख रहा है, ये गोपाल जी है। कौन है बेटा? गोपाल विट्ठल जी है, जिन्हें यहाँ ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन के यहाँ पर ये ATL लिखा रहा है बेटा, ये ATL लिखा रहा है, सभी जगह आपको दिख रहा होगा। ये जो कंपनियां होती है, इन कंपनियों के लिए यहाँ इनको चुना गया है, गोपाल जी को, गोपाल विट्ठल जी को, ये आपको ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर आपके सामने है, यहाँ पर बिल्कुल सी आंसर है। चलो बात कर लेते हैं क्वेश्चन की, हम बात कर लेते हैं। देखो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन GSMA के जो नए अध्यक्ष हैं ये हम गोपाल विट्ठल जी हैं। यहाँ पर इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। इसका मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम, ये लंदन में है इसका स्थापना मुख्यालय। स्थापना कहाँ की गई थी? 1995 में की गई थी, लंदन में मुख्यालय है बेटा, लंदन में। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? गोपाल विट्ठल, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपके सामने ही ये देखो टावर दिख रहे हैं आपको, यह दिख रहे हैं, ये आपके ये एयरटेल की सिम में जो टावर आते हैं नेटवर्क ये ले, तो ये आपके सामने हैं। आगे बात कर लेते हैं, मार्च 2025 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने लगभग 110 मेगालिथिक संरचनाओं की खोज किस राज्य में की? ऑप्शन ए केरल में, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी सिक्किम। यहाँ बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए, आपके सामने क्वेश्चन है।
ये जो आपके सामने प्यारा सा क्वेश्चन है, आप इमेज भी दिख रही होगी, ये देखिए बाउंड्री यहाँ पर बनी हुई है, बाउंड्री के अंदर अंदर हमने खोज करी है, सर्वेक्षण किया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के लगभग 110 मेगालिथिक संरचनाओं की खोज करी है। ये करी है बेटा यहाँ पर केरल राज्य में। कहाँ पर की है? केरल राज्य में इसकी खोज करी है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। चले बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने केरल के पलक्कड़ जिले में मल्लमपूजा बांध के पास, मल्लमपूजा बांध के पास हाल ही में किए गए पुरातात्विक उत्खनन में लगभग 110 मेगालिथिक संरचनाओं की खोज की है। ये संरचनाएं मुख्य रूप से ग्रेनाइट स्लैब और पत्थरों से निर्मित है और इन्हें प्राचीन दफन स्थलों के रूप में उपयोग किए जाने के संकेत मिले हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। चले बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। यहां पर आपके सामने क्वेश्चन आने वाला है 21 मार्च 2025 नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए राजीव गौबा, ऑप्शन बी अमिताभ कांत को, ऑप्शन सी विनोद पॉल को, ऑप्शन डी रमेश चंद को। यहाँ पर आपको फोटो दिख रहा होगा, इमेज दिख रहा होगा, ये जो आपके सामने है प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा होगा। यहाँ पर आपके सामने नीति आयोग की बात कर रहे हैं, तो ये नीति आयोग के जो नए पूर्वकालिक सदस्य नियुक्त किए गए, ये राजीव गौबा है। कौन है बेटा? राजीव गौबा जी है, जिनका इमेज आपको दिख रहा होगा, फोटो आपको सामने है। यहां पर बात कर लेते थोड़ा सा इसके बारे में, ये क्या है देखो भैया, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये आपके सामने इसका फुल फॉर्म है। यह संस्था भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है। स्थापना 1 जनवरी 2015 में की गई है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है और वर्तमान सीईओ जो कौन है बेटा इसके, ये BVR सुब्रमण्यम। ये आपको ध्यान रखना है। नीति आयोग के नए वर्तमान सीईओ कौन है? सुब्रमण्यम। और ये इसके अध्यक्ष है बेटा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में की है। ये आपको ध्यान रखना है। चले बात करते हैं क्वेश्चन की आगे। यहाँ विश्व रंगमंच दिवस 2025 कब मनाया गया? 27 मार्च को, 22 मार्च को, 24 मार्च को, 26 मार्च को। रंगमंच दिवस कब मनाया गया, ये आपको ध्यान रखना है बेटा। विश्व रंगमंच की बात चल रही है, 27 मार्च को मनाया गया। इसकी थीम है रंगमंच और शांति की संस्कृति। रंगमंच और शांति की संस्कृति इसकी थीम है प्यारे बच्चों, आपको ध्यान रखना है। आगे बात कर लेते क्वेश्चन नंबर आपके सामने 23। 13वीं ICC महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ये आपके सामने है। यहाँ पर देखिए इमेज आपको दिख रही है वर्ल्ड कप 13वें ICC महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 की। इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, भारत में या न्यूजीलैंड में? जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए। आपके सामने है, ये आपके सामने है प्यारे बच्चों, भारत में किया जाएगा। यहाँ पर क्या जाएगा? 13वीं ICC महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का जो आयोजन किया जाएगा भारत देश में किया जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आपके सामने दिया गया। चले बात कर लेते प्यारे बच्चों, ये 24वां क्वेश्चन है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। आपको इमेज दिख रही होगी प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपके सामने दिख रहा होगा, लग भी रहा होगा यहाँ पर। ये खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शीर्ष स्थान जो हासिल किया हरियाणा ने किया। किसने किया प्यारे बच्चे? हरियाणा ने किया है। आपके सामने दिख रहा है, अच्छे से क्वेश्चन आपको यहाँ समझ में आया होगा। ये टीम के सामने देखो, यहाँ दिख भी रहा है, यहाँ पर खिलाड़ी है जो यहाँ पर टीम लीडर के साथ में, यहाँ पर ट्रॉफी के साथ में यहाँ फोटो खिंचा रहे और पुरस्कार सम्मानित कर रहे हैं। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। देखिए भाई, आगे बात कर लेते हैं। खेलो इंडिया गेम्स 2025 में हरियाणा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 34 स्वर्ण पदक, 39 रजत पदक और 26 कांस्य पदक के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसका ये दूसरा संस्करण है
और शुभंकर क्या है वहां का, गोरैया, जिसे हम उज्ज्वला भी कहते हैं, गोरैया। और टैग लाइन क्या है, हौसले की उड़ान। बेटा ये जो टैग लाइन है इनके हौसले की उड़ान। हम बात करें यहां पर, देखो गान, कौन सा गान है यहाँ का, खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया और जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया। ये आपका यहाँ इस सॉन्ग के साथ में इन्होंने शीर्ष स्थान हासिल किया है। प्यारे बच्चों, यहां पर आपकी भी थीम यही होना चाहिए, यही जज्बा होना चाहिए कि 2025 में मुझे जीतना है, मुझे अपनी जंग में जाना है, मुझे अपनी मंजिल को प्राप्त करना है। मैं उम्मीद के साथ में कहता हूं, गारंटी के साथ कहता हूं साथियों, आप 100% अगर मेहनत कर रहे होंगे तो 2025 आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी सफलता आपको इसी 2025 में मिलने वाली है। उम्मीद के साथ कहता हूं, जिन विद्यार्थियों ने पशु परिचर का एग्जाम दिया था उनका रिजल्ट आ चुका है, आप अपनी लिस्ट में नाम देख सकते हैं, उसके रोल नंबर के साथ में आप अपने इसको देख सकते हैं, रिजल्ट आपके सामने जारी हो चुका है। प्यारे बच्चों, आगे की हम बात करेंगे कल साथियों। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद के साथ में हम बढ़ रहे हैं और ये क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए। सभी प्यारे विद्यार्थियों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद प्यारे बच्चों।